वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टूल आर्ट बोर्ड। और जितना भी हम वर्क कर रहे होते हैं वो आर्ट बोर्ड में कर रहे होते हैं। और याद रखें कि जो आपका फाइनल प्रीव्यू है वो आपका आर्ट बोर्ड के इनसाइड जितना भी काम होता है वो आपका फाइनल प्रीव्यू में आता है। सो आर्ट बोर्ड से रिलेटेड आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आर्ट बोर्ड को आप पहले ऐड करके उसके बाद भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो जब भी आप नया डॉक्यूमेंट लेते हैं फाइल में जाएं और यहाँ न्यू या पे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो ओपन होती है। बाकी सेटिंग मैं फिलहाल नहीं कर रहा, 1000 बाय 1000 मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट और क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास ये 1000 बाय 1000 का एक आर्ट बोर्ड ओपन हो चुका है। ये जो वाइट एरिया है आपका, ये आपका आर्ट बोर्ड कहलाता है। सो जब हमने आर्ट बोर्ड ले लिया और उसके बाद आप इसे एडिट करना चाहते हैं, इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा शिफ्ट ओ या फिर टूल से आकर यहाँ आर्ट बोर्ड पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर आर्ट बोर्ड के कुछ पॉइंट्स शो हो जाएंगे। आप जैसे ट्रांसफॉर्म करते थे बिल्कुल उसी तरह आप आर्ट बोर्ड को फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी साइज़ आप इसका रख सकते हैं। सो ये एक्टिव रहेगा तो आप इसकी इजीली कॉपी ले सकते हैं। जैसे देखें मैं आर्ट के साथ जैसे एक नॉर्मल शेप की कॉपी लेते हैं उसी तरह लेकिन देखिए ये अभी ऊपर और नीचे भी जा रहा है। अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ठीक है, और आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। सो डिलीट करना हो तो सिंपल डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं और ये डिलीट हो जाएगा। सो आर्ट के साथ अगेन कॉपी ले लें, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें तो आपके 2 आर्ट बोर्ड हो चुके हैं। इसी तरह 3, 4, 5 या 6 आर्ट बोर्ड भी ले सकते हैं। सो जब आपका आर्ट बोर्ड ऑन है, ये टूल जब आपका एक्टिव है तो आप क्लिक करके ड्रैग करके भी अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी आर्ट बोर्ड ले सकते हैं। सो आर्ट बोर्ड को मूव कर सकते हैं क्योंकि ये एक्टिव है तो इजीली मूव हो रहा है। इसी तरह अगर आप अगेन आर्ट्स करें और कॉपी लें और इसका साइज़ मज़ीद छोटा करें तो इस तरह का आर्ट बोर्ड भी आप ले सकते हैं। सो मैं अगर इनको एक एक करके सिंपल डिलीट कर दूं, जैसे क्लिक करके डिलीट, क्लिक करके डिलीट, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आर्ट बोर्ड के साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ टॉप पर या राइट साइड पर प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप सेट कर सकते हैं। सो यहाँ टॉप राइट पर देखें तो विड्थ आ रही है, यहाँ पर मैं विड्थ दे सकता हूँ 1000 और हाइट भी मैं इसकी दे रहा हूँ 1000। इंटर करें तो ये आपका आर्ट बोर्ड जो है वो सेट हो चुका है। 1000 पे 1000 नहीं हुआ, अगर मैं इसे 1000 कर देता हूँ, अगेन टैब और यहाँ पर भी 1000 कर देता हूँ, लेट्स सी, और इंटर कर रहा हूँ तो ये इक्वली इसका साइज एडजस्ट नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर सेंटर में एक बटन आ रहा है, अगर आप इसको अनचेक कर दें, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर करें 1000 और यहाँ पर अगेन करें 1000 और इंटर करें तो अब आप देखें बिल्कुल परफेक्ट 1000 बाय 1000 का आपका ये आर्ट बोर्ड आ चुका है। और अब आप इसकी कॉपी वगैरह लेके इसे यूज़ में ला सकते हैं। सिंपल क्लिक करके ड्रैग करके भी आपको बताया कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने हिसाब से जितना साइज़ आपको चाहिए आप आर्ट बोर्ड को जो है वो ड्रा कर सकते हैं। सो बिल्कुल ये एक्टिव होगा तो आप इसकी कॉपी भी ले लेंगे और डिलीट करना तो सिंपल डिलीट के बटन से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। सो इसकी मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो टॉप लेफ़्ट पे तो हमारे पास कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं। जैसे लेटर साइज़ है हमारे पास, A4 साइज़ है या लीगल साइज़ है, बहुत सारे साइज़ दिए गए हैं। आईफोन के लिए साइज़ दिए गए हैं, बैनर्स के लिए साइज़ दिए गए हैं, ठीक है। सो ये प्रीसेट्स भी चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर अगर लीगल ले लूँ तो ये हमारा लीगल साइज़ है और लेटर साइज़ या A4 साइज़ मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। A4 लेने के बाद आपने एक और चीज़ नोट की होगी, यहाँ पर जिसकी ओरिएंटेशन क्या कहते हैं, लेट्स सी आपके जो आर्ट बोर्ड है उसकी डायरेक्शन, ठीक है। सो अभी ये लैंडस्केप पर है, अगर इसकी ओरिएंटेशन आप चेंज करना चाहते हैं पोर्ट्रेट में तो ये पोर्ट्रेट में हो जाएगा, लैंडस्केप में करना चाह रहे हैं तो ये लैंडस्केप में हो जाएगा। सो मैं इसे फिलहाल लैंडस्केप रहने देता हूँ। न्यू आर्ट बोर्ड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सेम जो आपका ऑलरेडी आर्ट बोर्ड सेलेक्ट होगा उससे रिलेटेड उसी साइज़ का आपको एक और आर्ट बोर्ड ये नया दे देगा। सो इसी तरह आप न्यू आर्ट बोर्ड पर क्लिक करते रहें तो ये आपको आर्ट बोर्ड यहाँ पर देता जाएगा। और इन आर्ट बोर्ड के नेम भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कोई भी आर्ट बोर्ड आपका एक्टिव रहेगा तो वो आपका यहाँ पर आप उसे रीनेम कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ MM1 और इंटर कर देता हूँ तो इसका नाम देखें MM1 चेंज हो गया।
इसका अलग रख सकते हैं, इसका अलग रख सकते हैं। सिंपल डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आपका आर्टबोर्ड जो है वो डिलीट हो रहा है। एक और चीज़ नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है वो है, यहाँ पर एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा, मूव कॉपी आर्टवर्क। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, स्क्वायर ड्रॉ किया, और इसका कलर मैंने दे दिया ब्लू या कोई भी कलर दे रहे हैं हम, ठीक है। और मैं इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ एंड 3 कॉपीज़ मैंने इसकी ले ली। अब अगर मैं आर्टबोर्ड पर क्लिक करता हूँ, हमारा आर्टबोर्ड एक्टिव हो चुका है, और अगर मैं आल्ट के साथ कॉपी लूँगा, देखिएगा शिफ्ट भी प्रेस कर रहा हूँ साथ, तो आपने एक चीज़ नोट की है कि आपके जो आर्टबोर्ड है उसके साथ साथ जो आपका काम हुआ है, जिसके बाद आपकी शेप्स हैं वो भी कॉपी हो रही हैं। ये इस बटन का कमाल है। ये बटन चेक होगा तो ऐसा होगा, लेकिन अगर ये बटन चेक नहीं है, लेट्स सी मैं अगर इसे डिलीट कर दूं, मुझे ये नहीं चाहिए, लेट्स सी मैं डिलीट कर दिया। मैं चाहता हूँ ये हमारी शेप्स जो है वो कॉपी ना हो, सिर्फ आर्टबोर्ड कॉपी हो, तो आप इस बटन को अनचेक कर देंगे, आल्ट के साथ ड्रैग करें और शिफ्ट भी प्रेस कर लें, तो अब देखें आपका सिर्फ आर्टबोर्ड कॉपी हुआ। तो ये भी काफ़ी बार हमें यूज़ में आता है कि हमें सिर्फ आर्टबोर्ड को कॉपी करना होता है, तो आप इस बटन को अनचेक कर देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये है आपका आर्टबोर्ड ऑप्शंस। आपके ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट साइड पे जितनी प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं, ये आपके इस ऑप्शन से भी शो होंगी। लेट्स सी। इन्हें भी हम चेक करके विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन वगैरह सेट करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आर्टबोर्ड पर डबल क्लिक करके भी हम आर्टबोर्ड के ऑप्शंस को यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ शो हो रही होती हैं, इन्हीं को यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा है वो है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है? लेट्स सी अगर मैं यहाँ पर मैं इन शेप्स को पहले डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ आर्टबोर्ड को मैं दिखा दूँ आपको। आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया मैंने, सिलेक्शन के बाद अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ाऊँ, देखिएगा अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ा रहा हूँ तो देखें ये सिर्फ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ये इसका साइज जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, विड्थ जो ज़्यादा हो रही है, ये कम हो रही है, वो दोनों तरफ से हो रही है। मैं अप या डाउन एरो की यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप रेफरेंस पॉइंट दे देते हैं, लेट्स सी राइट, ठीक है, तो अब अगर आप इसका साइज बड़ा छोटा करेंगे तो राइट साइड वहीं रहेगी, आपके लेफ्ट साइड आपका आर्टबोर्ड जो है वो उसका साइज छोटा या बड़ा होगा। ये रेफरेंस पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। कोई भी आपने रेफरेंस पॉइंट देना है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है। अक्सर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं और हमारा आर्टबोर्ड उस डिज़ाइन पर फिक्स नहीं आता। जैसे यहाँ से मैं कोई भी एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक सर्कल और क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ, और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और मैं थोड़ा सा राउंडेड कर देता हूँ। एक डिज़ाइन तो अभी फ़िलहाल मैं कोई नहीं बना रहा, जस्ट आपको दिखाने के लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर मैं एक और सर्कल लूँगा और यहाँ से आके मैंने एलिप्स टूल से मैंने एक जो है वो सर्कल ले लिया फुल। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक ब्लैक, एंड ओके कर दिया, और इसे मैंने अरेंज कर दिया, मीन सेंड टू बैक कर दिया। ये जो फ्रंट पे हमारे पास आ रहा है इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, दैट्स इट। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा समझ लें कि लोगो बना लिए, गो के लोगो नहीं है, बड़ा अजीब सा बना है, बट मैं चाहता हूँ कि हमारा आर्टबोर्ड इस लोगो के हिसाब फिक्स हो जाए, फिट हो जाए, ये एक्स्ट्रा जितना भी एरिया ख़त्म हो जाए। देखिए अगर आप अभी सेव करते हैं कंट्रोल आर्ट शिफ्ट एस, तो आपका ये बहुत ज़्यादा वाइड एरिया भी आ रहा है। और अगर आप यहाँ से चूज़ करते हैं लेट्स सी जेपैग, तो वाइड एरिया बहुत ज़्यादा आएगा। मैं चाहता हूँ ये एक्स्ट्रा एरिया ना आए, सिर्फ और सिर्फ लोगो हमारा जो है वो सेव हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कीजिएगा, आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया, और आर्टबोर्ड सेलेक्ट करने के बाद इस पर आकर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि ये वाला एरिया सेलेक्ट था अंदर वाइट वाला एरिया, तो ये इसके हिसाब से इसने फिक्स कर दिया है। मैं अंडू कर रहा हूँ और मैं इन दोनों को ग्रुप कर रहा हूँ। लेट्स सी, राइट क्लिक करके मैंने ग्रुप कर रहा हूँ, या कंट्रोल जी प्रेस कर सकते हैं। अब अगर मैं आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करूं और यहाँ आकर डबल क्लिक करूं, तो देखें आपका आर्टबोर्ड जो है वो इस लोगो के हिसाब से फिट हो चुका है। और अब अगर आप आर्ट शिफ्ट एस करेंगे तो देखें वो सारा वाइड एरिया जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, और आप उसके हिसाब से इसे सेव कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें एक्स्ट्रा आर्टबोर्ड नहीं चाहिए होता और हम अपने डिज़ाइन या लोगो के हिसाब से उसे फिट करना चाहते हैं,
तो आप उसे फिट भी कर सकते हैं। सो आर्टबोर्ड ये था हमारा, और आप कोई भी रफ आर्टबोर्ड ड्रॉ कर सकते हैं किसी डायरेक्शन में भी, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। पहले भी आप आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, आर्टबोर्ड लेने के बाद भी आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।